वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस किन वजहों से होता है और इसे ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जिसका इस्तेमाल कर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन, और आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन व दर्द। तो हड्डी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब हुआ कि हड्डी के जोड़ों में दर्द एवं सूजन का रहना। तो हमारे बॉडी में जहाँ कहीं भी जॉइंट्स है वहाँ पर दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। यह कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स को मजबूती देता है, उसे बचाता है। किसी भी प्रकार से चोट होता है या कुछ भी होता है तो ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। जिस तरह से आप बाइक में, कार में आप देखते हैं सस्पेंशन होता है, उसके झटके को बचाने के लिए, उससे सस्पेंशन से क्या होता है, आपको झटका महसूस नहीं होता। उसी प्रकार हमारे बॉडी में कार्टिलेज होता है। लेकिन जब यह कार्टिलेज किसी कारण से टूटने लगता है तो हमारा हड्डी धीरे धीरे वहाँ से बढ़ने लगता है, जिसे बोन स्प्यूर कहते हैं। यह बोन स्प्यूर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोनों हड्डी आपस में टकराने लगते हैं और इस रगड़ की वजह से कट-कट की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पे सूजन होता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। अगर लंबे समय तक यह रह जाए तो विकलांगता भी हो सकता है, आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। खास करके 80 साल 90 साल की उम्र में अगर ये समस्या होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के जो सबसे आम कारण है वो 50 साल के बाद आपको देखने को मिलेंगे। 50 साल 55 साल के बाद धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होने लगते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावे जिनके फैमिली हिस्ट्री रह चुका है, जिनके परिवार में माता पिता या किन्हीं को है, तो आनुवंशिक रूप से भी होने का संभावना ज़्यादा होता है। या जो लोग ओबेस हैं, थोड़ा मोटे हैं, तो मोटे लोगों के साथ क्या होता है कि उनका पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो घुटने पे, कुल्हे पे, हिल पे ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से यहाँ का हड्डी में एबनॉर्मल ग्रोथ देखा जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे हड्डियों का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कभी चोट लगा हो, हिस्ट्री आपका रहा हो चोट लगने का, किसी भी प्रकार का चोट लगा हो, तो वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद जा कर के इस तरह का समस्या उत्पन्न कर सकता है। आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस कुल्हे में, घुटने में या रीढ़ के हड्डी में, हाथ के उंगलियों में, इस जगह पे ज़्यादा देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो घुटनों के अंदर देखा जाता है। और इसे कंफर्म करने के लिए एक्सरे या एमआरआई टेस्ट किया जा सकता है। एक्सरे रिपोर्ट को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मल जो आपका नी जॉइंट के पास होगा वहाँ पे बिल्कुल कोई आउटग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के नी जॉइंट को या किसी भी जॉइंट्स को देखेंगे तो वहाँ पे बोन स्प्यूर रहेगा, हड्डी निकला हुआ रहेगा, स्मूथ सरफेस नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। या फिर कट-कट का आवाज़ आना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का। जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम्स मैच करे वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, उससे आपका कम्प्लीटली ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये बीमारी हो रखा है, तो आप उन्हें इन दवाओं का सेवन कराएं, उन्हें बिल्कुल आराम महसूस होगी। सबसे पहली दवा आती है ब्रायोनिया 30 CH में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद 3 बार किया जा सकता है। जब आप बैठे हैं तो बिल्कुल भी उनको दर्द महसूस ना हो, जैसे ही वो खड़ा हों, उठें या चलना चाहें, हल्का हिले डुलें, इससे उनका दर्द बढ़ जाए, तो उस स्थिति में आप ब्रायोनिया 30 CH में 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगली दवा आती है कॉस्टिकम 30 CH में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद 3 बार किया जा सकता है। अगर पैर में बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होती हो, कट-कट की आवाज़ आती हो, जब आप सोते हो तो टेढ़े मेढ़े होकर सोने पर, मतलब पैर को ऊपर की तरफ मोड़कर जब आप सोते हैं तो बहुत आराम महसूस होता हो, या आप फर्श पे बैठना चाहते हो तो वहाँ पर वो बैठ नहीं पा रहे हो, पैर जो है बेंड नहीं पूरा हो पा रहा हो, तो इस स्थिति में आप कॉस्टिकम 30 CH 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा एक इसका और सिम्टम्स है कि अगर बोन में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कि आपका
मान लीजिए घुटने में दर्द है तो दोनों घुटना को साइमल्टेनियसली एक साथ आप टच करके देखें तो आपको इसे डिफॉर्मिटी फील होगा कि एक में रेगुलर शेप में होगा पेटेला बोन और एक में है जो उभार निकला हुआ होगा, इरेगुलर शेप में होगा। तो इस स्थिति में भी कॉस्टिकम दिया जा सकता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है रूटा 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम। इसका सिम्टम्स है कि आप जब सुबह सो करके उठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मारा हो, चोट लगा हुआ हो, इस टाइप का फीलिंग आता है। इसके साथ साथ आपका हिस्ट्री रहा हो चोट लगने का, आपको 2 साल 5 साल 10 साल पहले चोट लगा हो तो आप रूटा 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों इस रूटा का सेवन आप जब भी करेंगे 200 CH में खासकर तो हल्का सा दर्द में आपका एग्रावेशन होगा, हल्का दर्द बढ़ेगा, उसके बाद फिर दर्द कमने लगेगा। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है लिडम्पाल 30 CH में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद 3 बार किया जा सकता है। इसका सिम्टम्स है कि घुटने के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, उसमें जलन होती है हल्का और ऐसा लगता है जैसे कि कोई डंक मार रहा हो, इस टाइप का वहाँ पे दर्द होता है। और एक इसका यूनिक सिम्टम है कि जो सूजन होती है, दर्द होती है, उस पर ठंडा देने से आराम होता है। मतलब आप बर्फ़ रख रहे हैं, ठंडा पानी रख रहे हैं तो उससे काफ़ी आराम महसूस होता है। जबकि सामान्यतः दर्द में गर्म सेंक से आराम मिलता है, ब्रायोनिया में गर्म सेंक देने से आराम होता है, पर लिडम्पाल में ठंडक से आराम मिलता है, ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उन्हें ये दर्द नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। मतलब मान लीजिए किन्हीं को घुटने में दर्द था तो वो कुल्हे में दर्द आ जाएगा, शोल्डर में आ जाएगा, फिंगर्स में आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी में आ जाएगा। तो ये दर्द धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ अगर ट्रैवल करे तो उस स्थिति में भी आप लिडम्पाल 30 CH में 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 6x CH में डॉक्टर रेकवेक की। इसे 4 गोली 3 बार लिया जा सकता है। इसका सिम्टम्स जस्ट रिवर्स है ब्रायोनिया का, मतलब कि आप बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द है, पर जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो आपको दर्द में आराम मिल जाता है। इसके साथ आप एक्सरे रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हिल एस्प्यूर हो जाता है, हड्डी जो है उसका आउटग्रोथ हो जाता है, छोटा छोटा हड्डी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो वो उस बढ़े हुए हड्डी को भी कम करता है। अगर घुटने के आसपास में कोई सिस्ट या गठाने हो गई है तो उसे भी कैलकेरिया फ्लोर ठीक करता है और आपके दर्द को भी ठीक करता है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x CH में 6x पोटेंसी में 4 गोली 3 बार सेवन करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है ओस्टियोडिन जेड ड्रॉप। इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दर्द हो, किसी भी जॉइंट्स में अगर पेन हो तो ओस्टियोडिन जेड ड्रॉप का इस्तेमाल 20 बूंद 1 कप पानी के साथ 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम। इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगी। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप एक मेडिसिन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ब्रीफली बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप ध्यान से 2 मिनट सुने। सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ओस्टियोडिन जेड ड्रॉप का इस्तेमाल 20 बूंद आधे कप पानी के साथ 3 बार सभी लोग कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको चलने में दर्द है तो ब्रायोनिया 200 का इस्तेमाल करें। अगर आपके घुटने से कटकट की आवाज़ आ रही है तो कॉस्टिकम 30 का इस्तेमाल करें। अगर आपको कभी चोट लगा हो और उस वजह से दर्द हो रहा हो, ना आपको बैठने से आराम मिल रहा है ना चलने से आराम मिल रहा है, तो आप रूटा का इस्तेमाल करें। अगर आपको सूजन है वहाँ पर ठंडा से आराम मिल रहा है तो आप लिडम्पाल का इस्तेमाल करें। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी करना होगा या कुछ वहाँ पे हड्डी बढ़ा हुआ है, आप एक्सरे रिपोर्ट देखकर समझ पा रहे हैं कि हड्डी बढ़ा हुआ है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करें। इन सारे मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह कम्प्लीटली क्यूरेबल है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब भी आपको दर्द होता है घुटने में, पैर में या कहीं पे भी, तो आप कोई भी फार्मेसी में जाते हैं और अपने मन से कैल्शियम का टैबलेट लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। जब आप कैल्शियम का टैबलेट खाते हैं तो आपको 2, 4, 5, 10 दिन आराम भी महसूस होता है। आप इस चक्कर में महीना, 2 महीना, 3 महीना तो खुद से ही कैल्शियम टैबलेट खाते रहते हैं बिना किसी फिजिशियन से मिले हुए। तो ये सबसे गलत तरीका है। ऐसा करने से आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आता है। भले ही आपको थोड़े समय के लिए वो कैल्शियम टैबलेट खाने से आराम मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी वैसा पेन किलर कंपोजिशन है जिस वजह से आपको आराम मिल रहा है, पर लंबे समय में इससे काफ़ी कंप्लेन हो सकता है। गिल्टी, ट्यूमर, सिस्ट, कुछ भी बहुत सी चीज़ें इससे डेवलप कर सकती है। तो सबसे आवश्यक है कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरे बॉडी में कैल्शियम का कमी है तो आप ब्लड टेस्ट करा लें, सीरम कैल्सिटोनिन। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम का टैबलेट लें, या तो फिर अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैल्शियम का कमी है, आपको लग रहा है
आप टेस्ट नहीं करा पाएंगे तो वहाँ पे आप कैल्शियम इनरिच फूड का सेवन करें, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करें। अगर आप दूध प्रतिदिन 200 ml 500 ml पी लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होना, पर अगर आप डेली एक टैबलेट कैल्शियम का ले रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे आएगा, तो आप इसका काफ़ी ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है कि अगर आप ओबेज हैं, आप मोटे हैं, अभी आप इस उम्र में आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपको आवश्यक है कि आप इस वज़न को कम कर लें। नहीं तो ये 60 साल 55 साल के बाद, 55 60 70 साल के बाद देखा जाता है कि आपका पूरा बॉडी का वेट जब घुटनों के ऊपर पड़ेगा, हिल के ऊपर पड़ेगा, तो वहाँ पे दर्द होने लगेगा। और फिर उस टाइम आप कोई मेडिसिन खाते हैं, होम्योपैथ, एलोपैथ, कोई भी मेडिसिन आप आयुर्वेद खाते हैं, तो वो आपका कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाएगा जब तक कि आपका ओबेसिटी नहीं ख़त्म होता। आप मेडिसिन खाएंगे, आपको आराम लगेगा, बट ठीक नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप समय रहते पहले से ही अपने वज़न को कम रखें। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे आवश्यक है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी हो, आप रनिंग वॉकिंग ज़रूर करें। अगर आप वॉकिंग छोड़ देते हैं तो आपका ये ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन 500 मीटर 1 किलोमीटर जितना भी आप चल सकते हैं उतना चलने का कोशिश करें, इससे आपका जल्द से जल्द ठीक होगा। इसके अलावा अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी लेते हैं तो वहाँ पेन किलर ही दिया जाता है आपको दर्द को कम करने के लिए। जितना दिन आप जितने समय तक पेन किलर खाएंगे आपका दर्द ठीक रहेगा। जैसे ही आप पेन किलर को बंद करेंगे आपका दर्द वापस से आ जाएगा। तो ये कोई समाधान नहीं है, लेकिन अगर आप इसका होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। ना तो किसी सर्जरी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ना तो घुटना बदलवाने की, पेटेला बोन, मतलब कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसानी से आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन को ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।